Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एंड सो फ्रेंड, आज की हम बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसमें जो मॉडल पेपर है उसी का मैं आज इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसमें मैं पूरे इस मॉडल पेपर को एक साथ हल करके आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी से मदद मिल सके, किस तरह पढ़ा जाए और कौन से क्वेश्चन का किस तरह का आंसर हो जाए। तो चलते हैं देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा दल जो हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। यहाँ पे 4 राज्य दिया हुआ आपके सामने में, ऑप्शन में कौन सा राज्य आपको चुनना है कि भाषा के आधार पर इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण जो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। बाकी जो तीनों का, तो इन तीनों का हुआ था भाषा के आधार पर। जैसे महाराष्ट्र में मराठी चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और गुजरात में जो गुजराती, लेकिन उत्तराखंड का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, चुनना है कि कौन सा वर्ष सही होगा। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा सी, यानी 1992। 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी उसको तोड़फोड़, उसके बारे में झगड़ा हुआ था। तो 1992 यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। कौन से वर्ष पर गोवा भारत संघ का राज्य बना। ऑप्शन दिया हुआ 1967, 1971, 1985 या फिर 1987। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1987। जी 1987 को गोवा जो भारत संघ का राज्य बना था, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी 4 का सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रीय ने नाटो की स्थापना की थी। पश्चिमी राष्ट्रीय ने नाटो की स्थापना थे, कौन से वर्ष थे वो। 1947 थे, 1948, 1949 या फिर 1950। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 राइट हो जाएगा। 1949 में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। किस वर्ष को सोवियत संघ का विघटन किया गया था। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ। तो यहाँ पे जो सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 दिसंबर 1991। 7 का जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा 25 दिसंबर 1991। इतनी ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हुआ था, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है कि शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पे कौन सा वर्ष सही है कि शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्टूबर 1990। 1990 को शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था, याद रखिएगा अक्टूबर 1990। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 9वां क्वेश्चन है कि तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ था। ऑप्शन 4 दिया हुआ आपके पास, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पाकिस्तान। तालिबानी कट्टरपंथी का तत्व का उदय कहाँ हुआ, तो पाकिस्तान। लाइव टेस्ट में आप लोग कई लोग अफगानिस्तान बताए, तो अफगानिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे पाकिस्तान राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ये तो शायद आप लोग के लिए आसान है पढ़े तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, यानी जापान, क्योंकि सबसे पूर्वी देश पड़ता है और पूरब जब होगा तो सूर्य पूरब से उगता है, इसलिए उगते हुए देश को हम किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं, क्योंकि सबसे पूर्व है और सबसे पहले सूर्य कहाँ पूरे जापान में उगता है, तो इसलिए जापान आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है कि फरक्का का समझौता किन 2 वर्षों के बीच संबंधित है। यहाँ पे 2 वर्षों के बीच कौन कौन 2 वर्ष आपस में मिलते हैं फरक्का का समझौता के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी भारत और बांग्लादेश, जो कि पूर्वी देश है यहाँ पे, और भारत और बांग्लादेश के बीच में ही फरक्का समझौता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी भारत और बांग्लादेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। 1956, 1957, 1958, 1959। अब चलते 13वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। 4 ऑप्शन दिया आपके पास, कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो सही इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रिगिव लाइव। ट्रिगिव लाइव जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिगिव लाइव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग है, यानी कौन नीति आयोग, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा आयोग यहाँ पे, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या फिर व्यक्तिगत निकाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका
बी सही होगा, यानी गैर संवैधानिक निकाय। यहाँ पे संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय से कोई संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय सही होगा। नीति आयोग को बाद में बनाया गया है, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी। भारतीय नेता दिया आपके पास 4, कौन से भारतीय नेता थे जो गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा शायद 16वां क्वेश्चन है, वो है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन दिया, 1967, 1968, 1969, 1970। कौन सी ईस्वी को कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी 1969, यानी सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा शायद 17वां क्वेश्चन है, वो है कि किसने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये नारा कौन कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो यहाँ पे जो सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी देवकांत बरुआ। 17 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी देवकांत बरुआ। इन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है, वो कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन 4 दिया हुआ आपके पास, गंगा नदी, जमुना नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी। तो सही जो आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ, जो कि 19वां क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन 4 दिया हुआ के पास, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2005, यानी 2005 को ही सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 2005 राइट हो जाएगा, सूचना का अधिकार कानून भारत में लागू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 20वां क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर का राज्य भाग नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके पास, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद या फिर लद्दाख। तो इसका जो आंसर जो होगा मेरे ख्याल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुजफ्फराबाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा जो भाग है जो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है। तो यहाँ पे लगभग जम्मू भी उसी से मिलता है, कश्मीर मिलता है, लद्दाख मिलता है, तो मुजफ्फराबाद यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 21वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो ये तो आपके लिए आसानी होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरो। इसको याद रखिए, भी याद भी हो जाएगा, यूरो से यूरोपीय से यूरो यहाँ पे आसानी से मिलता जुलता वर्ड है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यूरो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों निषेधाधिकार प्राप्त है। यानी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निश्चित अधिकार यानी वीटो प्राप्त है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया आपके पास 4, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि शायद 24वां क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम, यानी यहाँ पे दिया हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन में का सदस्य नहीं है। यहाँ पे देश दिया हुआ है 4, कौन से देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। इसका आंसर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखा है नहीं देखा। तो यहाँ पे सॉरी, मैं तो बता ही दिया आंसर आपको, चलिए कोई बात नहीं। आंसर नंबर इसका बी, यानी ब्रिटेन। 24 का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है। LTTI एक आतंकवादी संगठन है, यानी ऑप्शन 4 दिया हुआ, इसमें से कौन से देश से संबंधित है। आतंकवाद जो है कौन से देश से संबंधित है, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर रूस। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी श्रीलंका। श्रीलंका का ये सदस्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 26वां क्वेश्चन है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण किस जगह में किया था। 4 ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन को ऑप्शन नंबर बी, यानी पोखरण में ही किया था पहला परमाणु परीक्षण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, किससे संबंध है। तो इसका आप शायद पता ही होगा आप सभी को। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी, यानी चिपको आंदोलन से हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से। और चलते हैं 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा है, कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, राजगोपालाचारी, जो भारतीय थे। और ये आपको बढ़िया से अच्छी तरह समझाए भी एक वीडियो में, तो सी, राजगोपालाचारी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 30वां क्वेश्चन है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है पे कौन सा दल जो बिहार का है, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ये एक बिहार का दल क्षेत्रीय दल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 31वां क्वेश्चन है किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन से सही होगा, तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इन्होंने ही अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। और अगले चलते हैं 32वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अकाली दल का राजनीतिक दल है। यहाँ पे अकाली जो दल है ये अकाली दल कहाँ का राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब। पंजाब यहाँ पे राइट होगा। अकाली दल का एक राजनीतिक दल है वो है पंजाब का। अब अगले चलते हैं वो कि हमारा 33वां क्वेश्चन है 1955 का बडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, तो उसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शायद नहीं पूरा कंफर्म है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सही होगा। 1955 जो होगा उसका जो सही आंसर इंडोनेशिया सही होगा। 1955 का बडुंगा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में। 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 34 है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 35वां क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 35 का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 36वां क्वेश्चन है वो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि पहले राज्य हुए थे आंध्र प्रदेश। 1953 को ही शुरुआत हुई थी पुनर्गठन की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 37वां क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो शायद आपको सबको पता होगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 37 का। चलते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 38वां क्वेश्चन है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आसान है आपके लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 39वां क्वेश्चन है वो है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार पटेल। यानी आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछे जाए तो हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है वह भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो यहाँ पे सही जो आपको कंफ्यूज वाली बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगर नहीं रहता 51 तो 52 मार सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1951 सही हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 52, तो आपको 51 दिया तो 51 मार दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 41वां क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पे कौन सा वर्ष होगा जो चीन और भारत का आक्रमण हुआ था, 1962, 64 या फिर 65, 66। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1962। यहाँ पे सही हो जाएगा। चीन किस वर्ष किया था, तो 1962 को। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 42वां क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 4 दिया हुआ आपके पास 1970, 1971, 1972, 1973। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1971। 42 का पूछा जाए तो 1971 बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 43वां क्वेश्चन है वो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये भी आसान आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण यहाँ पे सही होगा। जन संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 44वां क्वेश्चन है वो है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो थी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलते हैं क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, तो चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए, कौन से किसके नाम जो कि पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया आपके पास सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, आर के
पचौड़ी और अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी यानी अरविंद केजरीवाल जो कि राजनीतिक दल से संबंधित करते हैं, और यहाँ पे जो तीनों आदमी है ये सब पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सब तीनों छोड़ के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 46वां क्वेश्चन है, वो है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया था। ये हाल ही में मनाया गया जो कि है 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाता है। याद रखिए, पूछा भी जा सकता है विश्व मानव अधिकार कब मनाया था, 10 दिसंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है एमेंटेनेसी इंटरनेशनल संबंधित है, वो है बाल श्रम से, मानव अधिकार या फिर पर्यावरण या फिर शिक्षा। तो सही जो आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से संबंधित हो जाएगा। एमेंडेसी इंटरनेशनल संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 48वां क्वेश्चन है और ये खत्म होने के बाद ही खत्म होने जा रहा है, वो है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। चलिए इसका भी आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी यानी 1962 को क्यूबा संकट हुआ था। अब चलते हैं 49वें क्वेश्चन और वो है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 74वें संविधान निकाय जो कि 1993 को हुआ था लगभग, 74वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किस संविधानिक संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 74वें संविधान के संशोधन पे। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा खत्म होने वाला है, वो है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। एक बार शायद आप लोग पहले भी सुन चुके इसका नाम, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1990 यानी सी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990। तो यहीं तक वीडियो समाप्त हो रहा है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उससे भी कुछ फ़ायदा हो सके, और वीडियो को जितने भी लोगों को आप चाहते हैं उसे भेज दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलना के लिए मैं हाजिर हूं और आपको बताते हैं किस तरह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।